नमस्कार। आज 27 मार्च है, शनिवार का दिन है। आज जो कुछ मैंने लिखा है, पोस्ट जो डाली है मैंने फेसबुक पर, उस पर तो मैं बात करने ही वाला हूँ। लेकिन उससे पहले कल कल जो मैंने 26 तारीख को जो पोस्ट डाली थी, उसके बारे में भी आपसे चर्चा नहीं कर पाया था, समय के अभाव के कारण। तो उसके बारे में भी मैं पहले आपसे कुछ चर्चा कर लेता हूँ, संवाद कर लेता हूँ, और उसके बाद में फिर आज की पोस्ट पर मैं आपसे बात करूँगा। कल की पोस्ट देखिए, यूँ इस तरह लिखी गई थी कि लगता यूँ है कि सागर से उठी सबसे ऊंची लहर अपने को सागर की नियंत्रक या संचालक समझ रही हो। ईगो या अहम स्मृति सागर की ऐसी ही एक क्षणिक ऊंची लहर हुआ करती है। मैंने सागर की लहरों का दृष्टांत दिया है और उससे अपनी बात अपने अहम से जोड़ करके मैं बता रहा हूँ। अहम क्या चीज़ होती है, ईगो क्या होता है, या मैं का जो भाव है, या मैं अलग हूँ, ये जो भाव है वो क्या है, उसके बारे में मैंने समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। देखिए, मान लीजिए ऐसा होता नहीं है। असलियत में क्या है हमें मालूम नहीं। सागर की लहरें हैं और सागर एक ही बात है। कहने के लिए हम सागर की लहर कहते हैं क्योंकि उसका अलग स्वरूप देखते हैं। सागर का एक ही समय दोनों रूप हमको देखने को मिलते हैं। सागर भी देखने को मिलता है और सागर से उठती हुई लहरें भी देखने को मिलती है। तो उन लहरों को हम लहर कहते हैं, इसको सागर कहते हैं। लेकिन है आखिरकार तो वो सागर ही। तो सागर की कोई ऊंची लहर मान लीजिए, ऐसा होता नहीं है, ये समझाने के लिए कह रहा हूँ कि मान लीजिए वो सबसे ऊंची लहर नीचे देखे और ये समझे कि वही सागर की नियंत्रक है, वही उसकी सुपरवाइजर है, वही उसका सुपरविजन कर रही है, वही निश्चित कर रही है कि सागर कैसे चलेगा। तो आप सागर की लहर के उस पागलपन को पागलपन कहेंगे, ये सागर का पागलपन है। अरे सागर तो लहर तो सागर ही है, फिर अपने को वो नियंत्रक क्यों समझती है। ठीक यही बात हमारी अहम को लागू होती है, हमारी ईगो को लागू होती है। ईगो क्या है? स्मृति के जो अंदर उछाल उठ रहे हैं, हमारे स्मृति के जो न्यूरॉन्स कहिए या स्मृति की जो सेल्स हैं अंदर, वो सेल्स जो अपने को रिफ्लेक्स कर रहे हैं अंदर से, उनका जो रिफ्लेक्शन चल रहा है बार बार, उन रिफ्लेक्शन का स्वरूप है हमारा मन। रिफ्लेक्शन ऑफ द एक्टिविटी ऑफ मेमोरी सेल्स, ये हमारा मन है। और उस मन में मन तो चल रहा है, मन किसी के भी अधीन नहीं है, मन का कोई ईगो नहीं है। फिर भी उसमें से एक ऊंची लहर अपने को अलग समझ लेती है और वो अपने को उस समय के लिए अलग समझ लेती है और वो उस पूरे मन को देखती है। तो मन को देखने की का भाव जब उस लहर में आ जाता है तो वो कर्ता का भाव ले लेती है। वो समझती है कि यही ईगो है, वही मन है। लेकिन दूसरे क्षण वो फिर उसमें विलीन हो जाती है। फिर तीसरी लहर उठती है, वो अपने को समझती है कि वो करता है। फिर तीसरी लहर आती है, वो अपने को करता है समझती है। तो कर्ताओं की ये श्रृंखला है और वो श्रृंखला इतनी क्विक है, इतनी सडन है, इतनी गतिशील है कि लगता है कि कोई अंदर एक ईगो का काम कर रहा है कि मैं का भाव कंटिन्यूअस चल रहा है। कंटिन्यूटी उसकी कहीं नहीं है। कंटिन्यूटी की वजह क्या है कि हम उसके अलग अलग पन को देख नहीं पाते हैं। वो एक का एक दिखती है, इसलिए हमको लगता है कि वो कंटिन्यूअस है। लेकिन वो जो लहर जो ऊपर उठती है हमारे स्मृतियों के सागर से, स्मृतियों के सागर ही तो आपस के लहरें ही तो आपस में टकरा करके हमारा मन, विचार, भावनाएं, प्रतिमाएं, हमारी संवेदनाएं, हमारी प्रतिक्रियाएं, हमारा सोचना, उस सोच करके उससे कभी चिंतित हो जाना या उससे कभी बहुत उत्साहित हो जाना, ये सारी भावनाएं भी विचारों से भावनाएं उठते, भावनाओं से विचार उठते हैं।
उन विचारों से और वो जो गति है उससे संवेदनाएं उठती हैं, संवेदनाओं से भाव उठते हैं, भाव से भावनाएं उठती हैं। ये सब एक दूसरे में इतना उलझा हुआ है कि उसको बताने के लिए अलग अलग शब्द बना रहे हैं, लेकिन कुछ भी अलग नहीं है, सब एक का एक है। तो वो जो स्थिति है वही हमारे ईगो की है। ईगो नाम की कोई अलग चीज़ अंदर है नहीं, फिर भी है, इसलिए है कि हम उसके अलगपन को बूझ नहीं पाते, देख नहीं पाते। हम उसकी भिन्नता के अधीन हो गए हैं, और उसके अधीन हो जाने का ही मतलब है कि हम उससे सम्मोहित हो गए हैं। हमको ये लगता है कि ईगो है, ये हमारा सम्मोहन है अंदर, क्योंकि हम उसको अलग से देख नहीं पाते। हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है इतनी प्रगाढ़ नहीं हो पाती है, हमारा जो अलर्टनेस है, हमारी सावधानता जो है इतनी सूक्ष्म नहीं हो पाती है, इसीलिए हम उसको नहीं देख पाते हैं। ये हमारी लिमिटेशन की वजह से हमें भ्रम होते हैं। ये माया का जन्म जो है हमारी लिमिटेशन की वजह से हुआ है, हमारी मर्यादाओं की वजह से हुआ है। नहीं तो माया नाम की कोई चीज़ दुनिया में नहीं है, दुनिया में केवल सत्य ही सत्य है। चलिए, कल की बात मैंने कर ली, अब आप इससे आगे हम बढ़ते हैं और आज के पोस्ट के बारे में थोड़ी बात करते हैं आपसे। आज की पोस्ट क्या है? आज की पोस्ट मतलब आज तारीख 27 की पोस्ट, गुजरी जिंदगी ही है हमारा आज, और हमारा यह आज ही है हमारी आगामी कल्पनाओं का राज। गुजरी जिंदगी, स्मृति मतलब गुजरी जिंदगी, स्मृति ही सब क्रीड़ा कर रही है अंदर की सारी जो क्रीड़ा है, सारा खेल है, सारी लीला है, वो किसकी है? गुजरी जिंदगी की है। जो जिंदगी गुजर चुकी है, रही नहीं है, जीवित नहीं है अभी, जो गुजर चुकी है वो वही जिंदगी हमारी लीला है। आज वही लीला कर रहे हैं, हमारे आज वही लीला कर रही है। तो हमारा आज भी आज नहीं है कहने के लिए, अभी हम उसको आज कह रहे हैं, लेकिन वो भी आज नहीं, क्योंकि वही गुजरी जिंदगी है। तो गुजरी जिंदगी है हमारा आज, और हमारा यह आज ही है हमारी आगामी कल्पनाओं का राज। हमारे सारा भविष्य जो हमारी कल्पनाओं में है वो इसी गुजरी जिंदगी से फला हुआ है, उसी से, उसका ही मॉडिफाइड फॉर्म है, उसका ही परिवर्तित, उसका ही उसकी सुधरी हुई जो है एक आवृत्ति, या कहिए उसकी एक सुधरा हुआ वर्षन है। वो भविष्य जो है हमारे भूत का सुधरा हुआ, बदला हुआ एक वर्षन है, और कुछ नहीं है। तो वो भी भविष्य भी भूत है और भूत भी भविष्य है, भूत ही भविष्य है। और आज तो भविष्य हो ही नहीं, आज तो अलग हो ही नहीं सकता, क्योंकि वही गुजरी जिंदगी गुजर रही है हमारे सामने से, हमारी चेतना से होकर के। तो इसीलिए जो है हमको लगता है, तो ऐसे में जब वो कल जो गुजर चुका वो तो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं, अब वो जो कंट्रोल में नहीं है वो हमारा आज बन गया है, और जो कंट्रोल में नहीं है वो आज वो हमारा भविष्य की कल्पना कर रहा है। तो फिर हमको चुनने के लिए बचता ही क्या है? हम पूरी तरह अपनी सिस्टम के अधीन हैं। हम सिस्टम पर हमारी सिस्टम पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। हाँ, हमारी बुद्धि ने जो यंत्रणाएं बनाई हैं उस पर भले ही हमको लगता हो कि हम कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन हमारे पर हमारा कंट्रोल नहीं है। हमारी चीज़ों पर हमारा कंट्रोल है। चीज़ें मतलब जो हमने बनाई हैं, बाहर बैठ कर बनाई है, अपनी सोच से बनाई है, मतलब सोच अंदर है। फिर हमारी सोच से जो बनाई है, हमारे विचारों से जो बनाई है, हमारे हाथों से जो बनाई है, उन चीज़ों पर हमारा कंट्रोल हो सकता है केवल एक निश्चित अर्थ में, एक मर्यादा में उसका अर्थ कहें बोले तो वो है, लेकिन हमारे पर हमारा कंट्रोल नहीं है। क्योंकि हम क्या है? हम हमारा भूतकाल है, और हमारे भूतकाल से जो निकल रही है भविष्य की कल्पनाएं वो हम हैं। तो हम हैं ही क्या? हम आज तो है ही नहीं, कहते हैं आज, लेकिन हमारा यह आज भूत ही है, हमारा आज भविष्य ही है, हमारा आज नहीं है। हम वर्तमान में रहते ही नहीं हैं। ये बात हम कहना चाहते हैं।
और सबसे आखिर में उसका निष्कर्ष ये कहना चाहते हैं कि हमारे हाथों में कुछ भी नहीं है। हम पूरी तरह अपने सिस्टम के अधीन हैं। हमारी बायोलॉजिकल सिस्टम्स और सोशल सिस्टम्स के इंटरेक्शन से फली हुई साइकोलॉजिकल सिस्टम। साइकोलॉजी क्या है? हमारी बायोलॉजी और हमारी सोशोलॉजी, इन दोनों का जो इंटरेक्शन है वो हमारी साइकोलॉजी है। तो हमारी बायोलॉजी से साइकोलॉजी फली है कहिए, या हमारे सोशोलॉजी से साइकोलॉजी फली है कहिए, लेकिन हमारी साइकोलॉजी भी क्या है? इन दोनों का इंटरेक्शन है। सोशोलॉजी से या सोसाइटी से सीख करके मन बनता है, और मन जहाँ बनता है वो हमारी बायोलॉजी है। तो इन तीनों का जो अंतर लेन देन है, इंटरेक्शन है, वही हमारी ज़िंदगी है। और जब उन लोगों का इंटरेक्शन हमारी ज़िंदगी, तो हमको चुनने के लिए बचता ही क्या है? हम पूरी तरह किसी भी चॉइस के बिना हैं। हमारी ज़िंदगी पूरी तरह चॉइसलेस है। फिर भी हमारे में ये भ्रम है कि हम कुछ कर रहे हैं। अभी जो ऊंची लहर जो हमने पहले कही थी, ऊंची लहर बार बार उठती है, सोचती है कि वो कुछ अलग है, वो कुछ अलग है। ये जो एक भ्रम है, इस भ्रम के अधीन बहुत सी चीज़ें हो रही हैं। ये भ्रम जो है अपने हाथों से बनाई हुई चीज़ों पर नियंत्रण करता है, तो उसको ये भी भ्रम हो जाता है कि वो अपने पर भी नियंत्रण कर सकता है। वो अपने पर भी नियंत्रण नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी सिस्टम उसने नहीं बनाई है। उसने कई सिस्टम्स बनाई हैं जिस पर वो उसको नियंत्रण में रख सकता है, लेकिन उसकी खुद की जो सिस्टम है वो उसने नहीं बनाई है। उसे कोई चॉइस नहीं है, उसमें किसी भी तरह का इंटरवेंशन करने का कोई भी चॉइस नहीं है, उसमें किसी तरह का सुधार करने का कोई चॉइस नहीं है। बस यही हम कहना चाहते हैं। आगे कल बात फिर जब होगी तो फिर बात होगी। चलिए, नमस्कार, धन्यवाद।